वेलकम बैक टू माय चैनल भक्ति सुकून वीडियो। आज मैं लाई हूँ वो महाभारत की अनसुनी कथा जो शायद ही आपने सुनी हो। किसने कर्ण को सच क्यों छुपाया? श्री कृष्ण भगवान ने कर्ण से सच क्यों छुपाया? महाभारत का सबसे बड़ा रहस्य। अगर कर्ण को सच पहले पता चल जाता तो महाभारत रुक जाती क्या? सोचिए, अगर कर्ण को यह सच पहले ही पता चल जाता कि वह कुंती का बेटा है तो क्या महाभारत का युद्ध होता या नहीं? कमेंट में लिख के बताना। क्या अर्जुन और कर्ण भी कभी दुश्मन बनते ही नहीं? और सबसे बड़ा सवाल, भगवान श्री कृष्ण को यह सच पता था फिर भी उन्होंने इतने समय तक क्यों छुपाया? यही हम सब जानेंगे आज की स्टोरी में। क्या यह एक योजना थी या फिर धर्म के लिए लिया गया सबसे कठिन फैसला? आज हम महाभारत की उस कहानी को जानेंगे जो जितनी रहस्यमय है उतनी ही दिल को तोड़ने वाली भी है। यह कहानी है एक ऐसे योद्धा की जिसे जिंदगी भर उसकी पहचान से दूर रखा गया, यानी कि कर्ण को कभी सच्चाई नहीं बताई गई कि वो किसका बेटा है। और यह कहानी है भगवान श्री कृष्ण के उस निर्णय की जिसने पूरे इतिहास की दिशा बदल दी। वीडियो को अंत तक जरूर देखना क्योंकि अंत में आपको कुछ ऐसा पता चलेगा जो शायद पहले ही कभी आपने सुना हो। कर्ण का जन्म मैं आपको पहली वीडियो में सुना चुकी हूँ, इसलिए अभी मैं केवल ऑप्शन ही बोलूँगी। कुंती को दुर्वासा ऋषि द्वारा वरदान दिया गया था। सूर्यदेव का आह्वान किया कुंती ने। कर्ण का जन्म हुआ। कुंती समाज के डर से यह सब छुपाती रही और उन्होंने कर्ण को नदी में बहा दिया, जो मैं आपको पहली वीडियो में सुना चुकी हूँ। यहाँ से शुरू होती है एक ऐसी कहानी जहाँ एक माँ अपने बच्चे को त्याग देती है और यही त्याग आगे चलकर महाभारत का कारण बनता है। चलिए दोस्तों, कर्ण का बचपन में बहुत अपमान किया गया था, इसको मैं आपको विस्तार से बताऊंगी आज। नदी की लहरों में बहता हुआ छोटा सा बालक, किस्मत उसे वहाँ ले आई जहाँ उसे माँ का प्यार तो मिला लेकिन पहचान कभी नहीं मिल पाई। अधिरथ और राधा ने उसे अपने बेटे की तरह पाला, नाम रखा कर्ण, लेकिन समाज ने उसे नहीं अपनाया। हर बार हर जगह बस एक ही शब्द उसका पीछा करता रहा, सूत पुत्र। जब वह गोकुल गया तो उसके अंदर एक ही सपना था, सबसे महान धनुर्धर बनने का। लेकिन द्रोणाचार्य ने उसे देखकर कहा, तुम राजकुमार नहीं हो, तुम्हें यहाँ शिक्षा नहीं मिलेगी, क्योंकि यहाँ भी द्रोणाचार्य ने उनका अपमान कर दिया। सोचिए, अगर उसी दिन कर्ण को मौका मिल जाता तो क्या इतिहास बदल जाता? परशुराम वाला सीन। कर्ण ने हार नहीं मानी, वह पहुँचा भगवान परशुराम के पास, लेकिन यहाँ भी उसे झूठ का सहारा लेना पड़ा। मैं ब्राह्मण हूँ, मुझे शिक्षा दीजिए। परशुराम ने उसे शिष्य बना लिया और कर्ण ने वह सब सीख लिया जो उसे दुनिया का सबसे खतरनाक योद्धा बना सकता था। लेकिन एक दिन जब परशुराम उसकी गोद में सिर रखकर सो रहे थे, एक कीड़ा कर्ण की जांघ में घुस गया। खून बहता रहा, दर्द बढ़ता रहा, लेकिन कर्ण हिला तक नहीं। और तभी परशुराम जाग गए। इतना दर्द एक ब्राह्मण सह ही नहीं सकता, तुम ब्राह्मण नहीं। और फिर उन्होंने कर्ण को श्राप दिया। जिस ज्ञान के लिए सब कुछ दांव पर लगाया, वही ज्ञान उसे सबसे जरूरी समय पर धोखा दे गया। हस्तिनापुर का राजसभा, जहाँ अर्जुन अपनी कला दिखा रहा था, और तभी आवाज़ आई, मैं अर्जुन से बेहतर कर सकता हूँ। सबकी नजरें उस पर पड़ी। कर्ण, लेकिन फिर भी वही अपमान, तुम कौन हो, तुम्हारा कुल क्या है? कर्ण चुप था क्योंकि उसके पास कोई जवाब नहीं था। यह कहानी उस टाइम की है जो मैं आपको पिछली वीडियो में सुना चुकी हूँ, जब अर्जुन का विवाह द्रौपदी से हुआ था। और तभी दुर्योधन आगे आया। अगर कुल चाहिए तो आज से यह अंग देश का राजा है। यही वो पल था जब कर्ण को पहली बार सम्मान मिला और उसी पल उसने अपनी जिंदगी दुर्योधन को समर्पित कर दी। कर्ण ने दुर्योधन से कहा, तुमने मुझे पहचान दी है, अब मैं जिंदगी भर तुम्हारा साथ दूंगा। और यहीं से
एक ऐसी दोस्ती शुरू हुई जो अंत तक टूटी नहीं। भगवान श्री कृष्ण जो समय, भाग्य और सत्य सब जानते थे, वो भी मौन रहे। उन्हें यह भी पता था कि कर्ण कोई साधारण योद्धा नहीं है, वह कुंती का पुत्र है, यानी कि पांचों पांडव का भाई है। लेकिन सवाल ये है, उन्होंने यह सब दुनिया से क्यों छुपाया? क्या कृष्ण चाहते थे कि युद्ध हो, या इसके पीछे कोई और बड़ी योजना थी? महाभारत युद्ध शुरू होने वाला था और तभी कृष्ण कर्ण से मिलने पहुंचे। उन्होंने कहा, कर्ण, तुम सूतपुत्र नहीं हो, तुम कुंती के पुत्र हो, तुम पांडवों के सबसे बड़े भाई हो। जैसा कि मैंने अभी आपको पहले भी बताया था और आज भी बताया, कर्ण की दुनिया एक पल में बदल गई। अगर तुम चाहो तो तुम ही हस्तिनापुर के राजा बन सकते हो। कर्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, कृष्ण, यह सच आपने बहुत देर से बताया। जिसने मुझे सब कुछ दिया, मैं उसे कैसे छोड़ दूँ? यानी कि दुर्योधन ने उसको अपने कुल का नाम दे दिया, तो उसके साथ धोखा नहीं कर सकता था। यह वह पल था जब कर्ण को राजा बना सकता था, लेकिन उसने दोस्ती को चुना। अगर कर्ण पहले पांडवों में शामिल हो जाता तो युद्ध रुक सकता था, लेकिन क्या दुर्योधन अपना अधम छोड़ देता? नहीं। कृष्ण जानते थे कर्ण की वफादारी ही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। यह युद्ध जरूरी था धर्म की स्थापना के लिए। कृष्ण के लिए व्यक्ति नहीं, सबसे पहले धर्म था। युद्ध का 17वां दिन, कर्ण और अर्जुन आमने सामने। तभी कर्ण के रथ का पहिया जमीन में धंस गया। यह स्टोरी मैंने आपको विस्तार से पिछली वीडियो में बता दी है। कर्ण ने कहा, रुको अर्जुन, यह धर्म के विरुद्ध है। जब द्रौपदी का अपमान हो रहा था, तब तुम्हें याद नहीं आई? कृष्ण भगवान ने अर्जुन को याद दिलाया, जब द्रौपदी का अपमान हो रहा था, चीरहरण हो रहा था, तब कर्ण कहाँ थे? और फिर अर्जुन ने वह तीर चलाया जिसने इतिहास बदल दिया। युद्ध खत्म हुआ, पांडव जीत गए, लेकिन तभी कुंती ने एक सच बताया, कर्ण तुम्हारा बड़ा भाई था। अर्जुन के हाथ कांपने लगे, भीम की आंखों में आंसू आ गए। जिसे उन्होंने दुश्मन समझा, वह उनका अपना था। कभी कभी सबसे बड़ा सच सबसे ज़्यादा देर से सामने आता है। अगर कर्ण को यह सच पहले पता चल जाता तो क्या महाभारत रुक जाती, या कर्ण के साथ अन्याय हुआ? दोस्तों, आप बताइए, क्या कृष्ण का फैसला सही था या कर्ण के साथ अन्याय हुआ था? कमेंट में ज़रूर लिखना, क्योंकि आपका जवाब इस कहानी को एक नया नज़रिया दे सकता है। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। मैं आपको ऐसी ही मोटिवेशनल स्टोरी लाती रहूँगी। मेरे चैनल को देखते रहिए, मैं और भी रोचक कहानियाँ आपको लाऊँगी। धन्यवाद।